हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह बिल्कुल मौज में हो, मजे में हो और हंसते खेलते अपनी तैयारी में लगे हुए हो और इसी तरह से एक बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आने वाले हो। तो करते हैं शुरुआत दो लाइंस के साथ। कल ही मुझे किसी ने भेजी थी, रख हिम्मत के वो मंजर भी आएगा, रख हिम्मत के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मिलेगी मंजिल और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था सेल्फ इंडक्टेंस, द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा यूनिट था। आज हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर बातें करेंगे मोशनल ईएमएफ की और आखिरी में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमरिकल्स। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए एक क्विक रिकैप। हम लोगों ने क्या बातें की थी, क्या फ्लो चार्ट रहा था डिस्कशन का। हमने चर्चा की थी सेल्फ इंडक्शन की या सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमिना की, सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमिना की। क्या होता था सर इसमें, थोड़ा सा याद दिला दीजिए। आपको एक सोलेनॉइड दिया गया था। क्या होता है सर सोलेनॉइड? कॉइल्स का सिस्टम जिसमें आप करंट पास करवाते हैं। हाँ जी सर, याद आ रहा है। तो आपने इसमें करंट भेजा। अब जैसे ही आप करंट भेजते हैं, जैसे ही आप इसमें करंट भेजेंगे, तो करंट गुजरने से, करंट पास होने से, किस तरह का करंट भेजा है मैंने, किस तरह का करंट भेजा है मैंने, वेरिएबल है ये, वेरिएबल है। बढ़ रही होगी इसकी वैल्यू या घट रही होगी। तो उस समय क्या होगा? उस समय ऐसा होगा कि करंट सेंड करने से, या मैं ऐसा कहूं कि करंट वेरी करवाने से, करंट चेंज करवाने से, करंट को चेंज करवाने से हमें यह मालूम है कि यदि किसी कॉइल से करंट पास होता है तो उस कॉइल के इर्द गिर्द डेवलप होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात मालूम है हमें। अगर ये कॉइल है तो इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, होगी ना? बिल्कुल होगी। तो ये सिस्टम है आपके पास, इसमें करंट है। आई करंट मैंने बना दिया यहां पे, आई करंट मैंने बना दिया यहां पे, ठीक है। दिस इज आई करंट, घूम रहा है। ओके। करंट चेंज करने से, करंट भेजने से क्या हुआ है? करंट भेजने से मैग्नेटिक फील्ड आई है कहानी में। करंट सेंड करने से मैग्नेटिक फील्ड आई है। करंट सेंड करने से मैग्नेटिक फील्ड आई है कहानी में। क्या आया है? मैग्नेटिक फील्ड आई है। और करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही होगी, बिल्कुल चेंज हो रही होगी। और इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या डेवलप होगा? इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या डेवलप होगा? इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या डेवलप होगा? सर इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस चेंजिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स चेंज होगा जो पड़ोस वाली कॉइल से लिंक्ड है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई। मान लो कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और ये चेंज हो रही है, बी की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब पड़ोस से गुजरेगी, मैं एक कॉइल हूं, मेरे पड़ोस में दूसरी कॉइल है, मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और वो चेंज हो रही है, पड़ोस वाली कॉइल से भी तो चेंज हो रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। और यहां पे यदि, इफ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? फैराडे भाई साहब ने क्या सिखाया था हमको? फैराडे भाई साहब ने हमको यह सिखाया था कि ई एम एफ डेवलप होगा। क्या सिखाया था फैराडे भाई साहब ने? उन्होंने हमको यह सिखाया था कि ईएमएफ डेवलप होगा। और कितना डेवलप होगा? लेंज लॉ से हमको वो भी लिखना आता है। देखो पूरा फ्लो चार्ट चल रहा है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपकी आंखों के सामने। कहां से बातें शुरू हुई, क्या बातें शुरू हुई? आप लिखते हो E = -(-) dy/dt, ठीक है।
और यहीं से मैंने आपको डिस्कशन क्या बताया था, यहीं से मैंने आपको एक चर्चा क्या बताई थी, इस डिस्कशन से हम लोग क्या निराकरण निकाल सकते हैं, हम ये निराकरण निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि करंट चेंज हो रहा है तो ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसके कारण ईएमएफ डेवलप हो रहा है। मतलब ईएमएफ डिपेंड कर रहा है चेंज इन करंट के, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। तो एक इक्वेशन आपने लिखी थी ये, जिसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन आपने जो मैंने अभी अभी कहा उसके बेसिस पे लिख दी कि ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। कैसे सर? आपने लिखा था ई प्रपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। ठीक है, चलो ठीक। तो इसको मैंने कंबाइंड इक्वेशन नंबर 2 कहा, और यहां से हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की थी। वो सारी बातें मैं लिखने जाऊंगा तो 1 घंटा उसी पे लग जाएगा। ये क्विक रिकैप है सेल्फ इंडक्टेंस का। अब ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि मैं इसी की बात को कंटिन्यू करने वाला हूँ, मैं इसी की बातों को कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा वो भी इसी पे बेस्ड है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले हमने क्या किया, एक कॉइल में करंट वेरी करवा के उसी कॉइल में हमने एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप किया। अब ये काम मैं 2 कॉइल्स के जरिए करूंगा, यही काम अब मैं 2 कॉइल्स की मदद से करूंगा। ठीक है, समझते चलना, दिमाग यहीं रखना, फोकस यहीं रखना, मजा आ जाएगा, जीवन का आनंद आ जाएगा। तुमको बोलोगे कि वाह यार सर क्या बात बताइए, मजा आ गया लिटरली। ये एक कॉइल का सिस्टम यानी एक सोलेनॉइड, ये पड़ोस में दूसरा सोलेनॉइड। ठीक है, एक सोलेनॉइड को तुमने कनेक्ट कर दिया सोर्स से, एक सोलेनॉइड को कनेक्ट कर दिया सोर्स से, मतलब एक सोलेनॉइड में मैं करंट भेज रहा हूं। ठीक है, एक सोलेनॉइड में मैं करंट भेज रहा हूं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से मैं करंट भेज रहा हूं, जिसकी वजह से पड़ोस वाले सोलेनॉइड में फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, करंट वरंट डिटेक्ट करेंगे हम लोग। समझ? अभी सुनते चलना बातें ध्यान से। क्या यदि इस सोलेनॉइड में, जिसमें, सुनो टर्मिनोलॉजी सुनो, जिसमें मैंने करंट भेजा वो कहलाएगा प्राइमरी सोलेनॉइड, जिसमें मैं करंट भेज रहा हूं वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा प्राइमरी सोलेनॉइड या प्राइमरी कॉइल, है ना। और जिसमें आप ईएमएफ डेवलप कर रहे हो वो कहलाएगा सेकेंडरी सोलेनॉइड या तो सेकेंडरी कॉइल। अच्छा ठीक है, 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 सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। आपने एक सिस्टम में करंट भेजा जिसके कारण ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, सुनिएगा जरा ध्यान से, ये गुजर रही है पड़ोस वाली कॉइल से, गुजर रही है क्या? बिल्कुल गुजर रही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो करंट मैंने भेजा है 1 में, उसको यदि मैं वेरी करवाता हूं तो वो फ्लक्स चेंज करेगा 2 में। 1 में करंट भेजो, फ्लक्स 2 में चेंज हो रहा है। अरे 1 में करंट भेजा, क्या प्यारा लग रहा है ना डायग्राम, सुंदर लग रहा है ना डायग्राम, है ना। तुमने 1 में करंट भेजा तो 1 के करंट को वेरी करवा के 2 के फ्लक्स को तुमने चेंज करवाया। 1 के करंट को वेरी करवा के हम कह रहे हैं कि di1 बाई डी टी, मतलब कि आपने करंट चेंज करवाया पहले सिस्टम में, जिसने क्या किया, जिसने फ्लक्स, वेरिएबल करंट, फ्लक्स डेवलप हुआ, करंट चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, जिसने फ्लक्स चेंज करवाया, जिसने फ्लक्स चेंज करवाया, किसमें मेरे भाई, किसमें मेरे दोस्त, किसमें प्यारे लाल,
बोलो बोलो मेरे लाल, किस में? सेकंड वाले में। किस में? सेकंड वाले में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए थोड़ी सी इसके बारे में थ्योरेटिकल पहले बातें लिख लेते हैं। लिखना, लिखना, स्टेटमेंट लिखना। वेन एवर करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी तुमको मालूम है, इतना ज्ञान है, कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, और सर्किट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट का पास, सुनो बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, करंट का गुजरना, करंट का क्रॉस करना इज नॉट दी, इज नॉट दी, क्या कहना चाहिए, डिसाइडिंग फैक्टर के पड़ोस वाली कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं। करंट पास करवा देने से ये डिसाइड नहीं हो सकता, करंट चेंज करवाना पड़ेगा प्राइमरी कॉइल में। किसी ने चैट में पूछा था, बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सर आप एक नॉर्मल बैटरी लगा के करंट कैसे चेंज करवा सकते हो? तो उसका उत्तर जो मैं चैट में नहीं दे पाया, अभी आपकी बात सुन के एकदम मुझे क्लिक हुआ, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं सारे। तो उसमें किसी ने लिखा था कि सर आप एक नॉर्मल बैटरी लगा के वेरिएबल करंट कैसे डेवलप कर सकते हो? बेटा रिहोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस हम वेरी करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने शायद बनाया नहीं है, तो मैं बना देता हूं, ये मैं पूरा सर्किट बना देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज रिहोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस रिहोस्टेट, ओके। ये यहां पे ना, ये रिहोस्टेट है, ये रिहोस्टेट RH, ओके। हाँ, तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि सिर्फ करंट अगर यहां पे उपलब्ध है तो उससे ये कतई भी आप मत समझना कि पड़ोस वाली कॉइल में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, करंट चेंज करवाना पड़ेगा, वेरिएबल करंट चाहिए। तो हमने ये कहा वेन एवर करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इन नेबरिंग, पड़ोस की सेकेंडरी कॉइल ऑफ द सर्किट विल ऑल्सो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बात। वेरिएबल करंट से वेरिएबल फ्लक्स डेवलप किया, और अगर वेरिएबल फ्लक्स आपने डेवलप कर दिया मेरे भाई, ओ भाई वेरिएबल फ्लक्स अगर डेवलप कर दिया तो क्या होगा? तो ईएमएफ इंड्यूस कर दिया है तुमने सेकेंडरी कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस कर दिया है आपने सेकेंडरी कॉइल में। यह चर्चा चल रही है। एक कॉइल में करंट चेंज करवा के पड़ोस की कॉइल में हमने फ्लक्स डेवलप किया, फ्लक्स चेंज करवाया, ईएमएफ डेवलप किया। यह फिनोमिना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये फिनोमिना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये फिनोमिना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। नोट कीजिए, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मैं चाहूंगा एक एक बात, छोटी से छोटी बात, चित्र, क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी, एक एक बात लिखते चलो नोट्स में मजे से एकदम। 2-3 कलर के पेन आप भी यूज करो, अच्छे नोट्स बनेंगे। क्योंकि देखो सीधी बात है, रंगीन जीवन, ब्लैक एंड वाइट जीवन, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये सब सफ़ेद सफ़ेद लिखा हो इतना फील नहीं आता ना। यही चीज़ मैंने अच्छे से एकदम चटकीले रंगों में बना के देखा, थोड़ा इंटरेस्ट आता है इंसान को। तुम्हारे नोट्स में भी ऐसे यूज़ करो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बना लिया होगा आपने सबने, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमको, पहले थोड़ा सा तुमको समझा देता हूँ, पहले सुन लो, थोड़ी बात को समझ लो, है ना। बाद में हम लोग लिखेंगे, बाद में पूरा लिख भी लेंगे, डिराइव भी पूरा कर लेंगे, जैसे लास्ट टाइम पे भी हमने किया था। पहले समझ लो पूरी बात को कि करने क्या जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि एक कॉइल में करंट चेंज करके पड़ोस की कॉइल में ईएमएफ डेवलप किया। सवाल होता है कितना, सवाल उठता है कि कितना करंट चेंज करके कितना ईएमएफ डेवलप किया। इतना करंट चेंज किया तो कितना डेवलप होगा, उतना चेंज किया तो कितना डेवलप होगा। इस तरह की बातें अगर करनी है तो आपको बात करनी पड़ेगी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। किसकी? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एक ऐसा फिनोमिना जो ये बताएगा कि किसी कॉइल में अगर आपने इतना अमाउंट ऑफ करंट इतने रेट पे चेंज किया तो पड़ोस की कॉइल में कितना ईएमएफ डेवलप होना चाहिए। ये हम निकालने जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकाला था, याद है ना, L। चलिए 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 चलिए,
बातें बढ़ाते हैं आगे। केस 1, व्हेन करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट। व्हेन करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट है प्राइमरी कॉइल में, आपको भी मालूम है कि यदि प्राइमरी कॉइल में करंट आपने कांस्टेंट रखा है, इन शॉर्ट आपने करंट चेंज नहीं किया है, तो क्या कोई फ्लक्स चेंज होगा? सवाल यह है कि क्या कोई फ्लक्स होगा? जी सर, फ्लक्स तो होगा, लेकिन क्या वो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। मतलब ये कि इसमें फ्लक्स तो है, गुजर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल, तो फ्लक्स तो है, कहानी में फ्लक्स तो है, लेकिन क्या ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपने ये लिखा कि सेकेंडरी में जो टोटल फ्लक्स है, सेकेंडरी में जो टोटल फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके? करंट इन द प्राइमरी। टोटल फ्लक्स इन द सेकेंडरी यानी N2 टाइम्स ऑफ phi2 इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट इन दी प्राइमरी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो कोएफिशिएंट आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो कांस्टेंट आ गया। क्या है वो कांस्टेंट? दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन या सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी इतना लिखिए अभी। फाई को फिर फर्दर आप लोग लिख सकते हैं बी टाइम्स ऑफ ए, बी डॉट ए। ठीक है, क्लियरली लिख लेना 1 कौन है 2 कौन है। 1 के बारे में साफ साफ लिख लेना कि 1 प्राइमरी है। ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, 1 क्या था 2 क्या था। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यूनिट्स डायमेंशंस की बात करो तो एम और एल के सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि सेम टू सेम फंडा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि वहां पे एक ही सिस्टम में अलग अलग कॉइल्स की बात करते थे, अब यहां पे अलग अलग सोलेनोइड्स की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट थ्रू द प्राइमरी एंड इट इज कांस्टेंट फॉर बोथ द सर्किट्स। ये बात भी आपको मैं बता चुका हूं कि करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन उनका रेशो सेम रहने वाला है, जिस वजह से ये रेशो कांस्टेंट है। लिख लो इतनी बात। एक एक बात मैं चाहूंगा आप लिखते चलें। सेपरेटली आप लोग 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट ना करें नोट्स प्रिपेयर करने में। डन। हम्म हम्म दूसरा केस, पहले केस में हमने क्या किया? पहले केस में हमने करंट कांस्टेंट रखा, तो पहले केस में कोई ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा क्या? नहीं हो रहा होगा। पहले केस में थोड़ी कोई ईएमएफ डेवलप होगा, सेकेंडरी में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। अब दूसरे में हमने क्या कहा? दूसरे में हमने ये कहा कि भाई जो करंट है वो चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल से। जो करंट है वो चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब अगर आपने प्राइमरी में करंट को चेंज करवाया, अब अगर आपने करंट इन द प्राइमरी, सुनते चल रहे हैं ना ध्यान से, प्राइमरी अगर इसको आपने चेंज करवाया तो वही सवाल उठेगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट है
जो करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी में, उसके कारण उसकी डेवलप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और वो जब पड़ोस वाली कॉइल से निकलेगी, पड़ोस वाली कॉइल को चीरते हुए निकलेगी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो पड़ोस वाली कॉइल का फ्लक्स चेंज करेगी। क्या बोला मैंने? करंट चेंज करवा दिया तुमने एक कॉइल में, करंट चेंज होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, भाई बात दिमाग में जा रही है सबको? एक एक बात में 10-10 बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण डिस्कशन है। मैं ये चाहता हूं कि इसमें 1% का भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो सीधा सीधा अर्थ इसका ये है कि जो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी चेंजेस, सेकेंडरी से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो भी चेंज हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, दिख रहा है सबको? और अगर वो चेंज हो रहा है तो किस में रिजल्ट करेगा वो? ठीक है, फ्लो चार्ट क्लियर है, रोड मैप क्लियर है पूरा डिस्कशन का सभी को? बहुत बढ़िया। तो सर हम क्या लिखते हैं बेटा? हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दी सेकेंडरी है वो प्रोपोर्शनल है जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दी सेकेंडरी है वो प्रोपोर्शनल है करंट इन द प्राइमरी के। टोटल फ्लक्स इन दी सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू दी करंट इन दी प्राइमरी। बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? हम ये लिख सकते हैं सेकेंडरी N2 टाइम्स ऑफ phi2 प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी यानी 1, N2 phi2, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स ऑफ I1, ओके। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ, अभी N2 अंदर ही रखा है, टोटल फ्लक्स दर्शा रहा है ये, N2 phi2 इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ I1। एक्सप्रेशन देखो भाई, दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों, एक्सप्रेशन देखो सभी लोग, एक्सप्रेशन देखो ज़रा। कहाँ से बातें शुरू की थी हमने? यहाँ से बातें शुरू की थी, यहाँ से बातें शुरू की थी, इधर से, ठीक है? अभी हम पहुँच चुके हैं इस चर्चा पे, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इस चर्चा पे। तो ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? अगर मैं दोनों तरफ एक एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टर्म क्या बन रही है? ये टर्म क्या बन रही है? ये टर्म क्या बन रही है? ये टर्म है EMF, ये टर्म है EMF। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस M टाइम्स ऑफ DI बाई DT, सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, लिख लो तेज रफ्तार में सभी लोग, तेज रफ्तार में लिखते चलिए, जल्दी 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 जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ठीक है, डन डना डन डन। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें हो चुकी हैं, इतनी बातें हमने समझ ली, अच्छी बात है। कैसा केस देखा था हमने? हमने देखा था कि एक के पास एक आपने सिस्टम रखा है, एक के पास एक कॉइल रखी है। अब मैं इसके बाद क्या बता रहा हूँ? इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि एक के अंदर एक रख दी जाए, एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल रख दी जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये तो पता नहीं सर, कोई अलग ही चीज़ आ गई है बहुत। कुछ नहीं, ये दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं। एक येलो एक वाइट कलर ले लेते हैं, और एक बताओ कौन सा ले लें? नारंगी कलर ले लें, बेबी पिंक ले लें, है पर्पल ले लें, ऑरेंज ले लें, काला खट्टा ले लें। सर बर्फ के गोले के फ्लेवर बता रहे हो। येलो ले लेते हैं, ठीक है। ये गया, आ गया, ये गया, आ गया, ये गया, आ गया। बहुत जगह है, नहीं जगह है, पैक है सर, पैक। अरे बहुत जगह है, देखो क्या फंसा दिया हमने एक और सोलेनॉइड अंदर, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घूम फिर के निकल रहा है। दो सिस्टम है। अब वही बात है कि जिसमें करंट भेजोगे उसको क्या, उसको कहोगे प्राइमरी, ठीक है। और जिसमें जिसमें ईएमएफ चेंज हो रहा है उसको कहोगे सेकेंडरी, ठीक है। तो लिख देता हूं यहां पे मैं, करंट सेंट इन। किस में करंट सेंड किया तुमने भैया? करंट किस में सेंड किया है? प्राइमरी में, प्राइमरी में, है ना। और ई एम एफ डेवलप किस में हो रहा है? किसका ऑब्जर्व कर रहे हो? सेकेंडरी का, ठीक है। जिसमें करंट सेंड कर रहे हो उसको प्राइमरी कह रहे हो, जिसमें ईएमएफ डेवलप करवा रहे हो उसको सेकेंडरी कह रहे हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कह दिया कि मान लो करंट मैंने भेजा है बाहर वाले में, किसी में भी ले सकते हो, ठीक है। जो कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। लिखते चलना भाई, साथ साथ में सभी लोग लिखते चलना। पहले क्या बातें चल रही हैं हमारी? बातें कुछ चल रही हैं ऐसी कि अब हम लोग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स की बातें करना चाह रहे हैं। अब हम लोग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स की बातें करना चाह रहे हैं, जिसमें कि एक के नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। आपने एक में करंट भेजा और आप अब दूसरे वाले में ईएमएफ डेवलप्ड देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसको कहोगे आप M12। M12 मतलब 1-2 के बीच की चर्चा चल रही है ये, ठीक है। अब देखिए, आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि यदि आपने ये कहा कि यदि मैंने करंट भेजा है बाहर वाले में, बाहर वाले में मैंने करंट भेजा, ये गया करंट घूम फिर के निकला, जिसके कारण फ्लक्स डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई। और अगर वो डेवलप हुई हैं तो डेफिनेटली अंदर से भी तो पास करेंगी ही, यहां से भी तो पास कर ही रही है। अरे कर रही है ना, बिल्कुल कर रही है, इधर से भी पास कर रही है। तो मतलब जो करंट आपने सेंड किया है बाहर वाले में, जो वेरिएबल करंट आपने सेंड किया बाहर वाले में, उसके कारण अंदर वाले की भी फील्ड चेंज हो रही है, हो ही रही है वो तो। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हुई है तो पूरे सिस्टम में हुई है, अंदर से भी गुजर रही है वो, इनसाइड वाले सोलेनॉइड से भी गुजर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात आ गई, वही बात आ गई कि फ्लक्स डेवलप्ड इन द सेकेंडरी इज प्रपोर्शनल टू दी करंट सेंट इन दी प्राइमरी, ठीक है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1-2। 1 और 2 के बीच की चर्चा है, दोनों कॉइल्स के बीच की चर्चा चल रही है, M12। बस यहीं पे अब एक सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि मान लो आपने बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो ये टोटल फ्लक्स थ्रू दी सेकेंडरी इक्वल्स टू M, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट आ गया 1-2 लिख दिया इसको मैंने। करंट किस में से भेजा मैंने? प्राइमरी, प्राइमरी को मैं 1 कह रहा हूं, प्राइमरी को मैं 1 कह रहा हूं, सेकेंडरी को मैं 2 कह रहा हूं। अब एक बात थोड़ी सी टिपिकल लगेगी आपको, ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। जो सेकेंडरी से फ्लक्स गुजर रहा है उसको मैं लिख सकता हूं N, किसका N?
सेकेंडरी का, सेकेंडरी कौन है, ये 2 है ना सेकेंडरी, प्राइमरी कौन है 1, बाहर वाली प्राइमरी, अंदर वाली सेकेंडरी। और सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N2 टर्न्स है। सेकेंडरी का एरिया कितना है, A2 एरिया है, प्राइमरी के N1 टर्न्स हैं, A1 एरिया है ना, बिल्कुल है। तो आप लिख सकते हैं N2 टाइम्स ऑफ फाई, सुनते चलना ध्यान से। अब फाई को क्या लिख सकते हो, फाई को लिख सकते हो B डॉट ए, N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न से पास हो रहा है, B यानी मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, 2 की या 1 की? यहां अटकते हैं लोग, यहीं अटकते हैं लोग, भूल जाते हैं कि करंट तुमने भेजा किस में है, करंट तुमने भेजा है 1 में, सुनना ध्यान से, करंट भेजा 1 में, बिल्कुल सही जवाब, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई 1 में, बिल्कुल सही जवाब। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब पास हुई दूसरी वाली कॉइल से, जब ये मैग्नेटिक फील्ड पास हुई दूसरी वाली कॉइल से, तो इसने फ्लक्स प्रोड्यूस किया सेकेंडरी कॉइल में, तो इसने फ्लक्स प्रोड्यूस किया सेकेंडरी कॉइल में, जो कि कितना था, जो कि कितना था, फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी किसका लूंगा मैं, बी इसका लूंगा, बी 1 का लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी लूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड में 1 की लूंगा, गुजर किससे रही है, वो गुजर 2 से रही है, 1 की मैग्नेटिक फील्ड, 1 की मैग्नेटिक फील्ड 2 को चीरते हुए निकल रही है। बस ये बात जिसने समझ ली उसने जंग जीत ली, उसका काम हो गया, उसको कभी दिक्कत नहीं जाएगी इसमें, सोलेनॉइड वोलेनॉइड म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस में। 1 की मैग्नेटिक फील्ड 2 को चीरते हुए निकल रही है, 2 के नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, 2 का एरिया A2 है, तो इसको आप कितना लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे कि फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इंटू B1 A2, ये बन गया, ठीक है। अब मैंने तो A1 A2 अलग लिया है, लेकिन आगे जो एग्जाम्पल है उसमें A1 A2 सेम है, मतलब सेम पे ही 2 लपेट दिए तुमने, एक ही सिस्टम पे 2 लपेट दिए। कैसे, मैं थोड़ा सा और अलग लेवल का बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपको क्या देके रखा है, यहां पे आपको ऐसा देके रखा है कि एक सिस्टम है, उसी में आपने 2 लपेट दिए, एक वायर ये है, एक को 1 कह दिया आपने, जैसे मान लो एक ये है ना। ये थोड़ा सा सिंपल केस है, मैं तुमको जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा और एक लेवल आगे का केस है, ठीक है। ये तो ये है टोटल फ्लक्स, ये है टोटल फ्लक्स, ओके। तो हमने कह दिया कि N2 टाइम्स ऑफ B1 टाइम्स ऑफ A। अभी थोड़ी देर के लिए A1 A2 को सेम ले रहा हूं मैं, मान लो कि ये छोटा नहीं है, दिखाने के लिए मैंने छोटा बनाया, सेम है ये, A1 A2 को थोड़ी देर के लिए सेम ले लो, A2 भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो कुछ और है, वो ये है डिवाइडेड बाय I1। अब यहां पे हम B1 की वैल्यू रखेंगे, अब यहां पे हम B1 की वैल्यू रखेंगे, B1 की वैल्यू हमको मालूम है क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। देखो मैं बाहर वाली में करंट भेज के अंदर वाली में फ्लक्स चेंज करवा रहा हूं, मैं अंदर वाली में करंट भेज के बाहर वाली में फ्लक्स चेंज करवा सकता हूं, मैं दोनों के एरिया सेम ले सकता हूं। मैं एक जनरल बात आपको बताऊंगा जिसमें आप एरिया में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, नोट ऑलवेज टेक एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉइल। लॉजिक बता रहा हूं इसका, इसका लॉजिक बता रहा हूं, ऑलवेज टेक द एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉइल, क्योंकि अगर आपने बाहर करंट भेजा है तो भी इतने एरिया से आप फ्लक्स निकलवाना चाह रहे हैं, इतने एरिया से, सेपरेट डायग्राम बना के बता देता हूं। आपने बाहर वाले में करंट भेजा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो थ्रू आउट डेवलप हुई, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में ही डेवलप हुई, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में ही डेवलप हुई, पूरे सेगमेंट में ही डेवलप हुई, लेकिन आपको फ्लक्स कितने में से निकालना है, आपको सफेद वाले में से निकालना है। तो आपका
जो रीजन ऑफ कंसर्न है वो इतना है, तो आपने एरिया कौन सा लिया? आपने एरिया लिया स्मॉलर वाला फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है ना। फाई क्या होता है? फाई होता है एन बी ए, मतलब आप एरिया छोटे वाले का ले रहे हो, एरिया आप छोटे वाले का ले रहे हो। अगर मैं उल्टा भी करूं, मैंने करंट किस में भेजा था? मैंने करंट भेजा था 1 में, आउटर में। अब अगर मैं उल्टा भी करूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं रिवर्स सिचुएशन ले लूं कि करंट में अंदर वाले में भेज रहा हूं, करंट में अंदर वाले में भेज रहा हूं, तो अगर मैंने अंदर वाले में करंट भेजा, तो अंदर वाले में करंट भेज के, अंदर वाले में करंट भेज के मैं बाहर वाले का फ्लक्स चेंज निकालना चाह रहा हूं। लेकिन एक बात तो बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितने हिस्से में डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने इस वाले में, ऑरेंज वाले में करंट भेजा है, और दूसरा आपका जो है वो ये पीला वाला है कॉइल, तो क्या ऑरेंज वाले में करंट भेजने से इतने हिस्से के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी? कोई नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में भी एरिया कौन सा लोगे? एरिया तो तुमको स्मॉलर ही लेना है, छोटे एरिया को ही लेना है, बाय थंब रूल बना लो डायरेक्टली। और तीसरा केस, अगर मैंने एक ही एरिया में दोनों को लपेट दिया ऐसे, ये एक कॉइल है ना, बहुत रफली बता रहा हूं इस बात को, लेकिन अच्छे से नोट करना है इस बात को जो मैं कह रहा हूं। अब इसमें तो एरिया एक ही है, कॉमन एरिया, यही लेना है तुमको। बच्चे A1 A2 में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस पर इतनी चर्चा की है। ठीक है, वापस चर्चा रिज्यूम कर रहे हैं। हम यहां पे थे, हमने कहा अब आपको पता है कि एरिया कौन सा लेना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं A2, लेकिन आपको मालूम है कि सर एरिया हमको हमेशा छोटा ही लेना है। B1 की वैल्यू भी उठा के रख रहा हूं मैं, B1 की वैल्यू भी उठा के रख रहा हूं। तो M12 की वैल्यू कितनी आ गई? M12 की वैल्यू आ गई N2 B1 है म्यू नॉट NI, I कौन सा भाई? I है 1 का, ठीक है, प्राइमरी का, डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही है 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 सही। ए, ठीक है, ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ, ये आ गया आपके सामने, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ, कहाँ चला गया? सेपरेट पेज पे लिख देता हूं, क्या लिखा है हमने? हमने लिखा है M12 इज, हमने लिखा है M12 इज N2 B1 A2 N2 B1 A2 अपॉन I प्राइमरी और I1, अपॉन I प्राइमरी और I1। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा N2 B1 को लिख दिया म्यू नॉट स्मॉल n टाइम्स ऑफ I A2 अपॉन I1, ठीक है। कितना बन गया ये? स्मॉल n1 को लिख सकते हो कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है, N1 N2 A बाई L, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। ओके, इंपॉर्टेंट है, काम की बात है, लिखते चलो, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना डिस्कशन के बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। पूरा डिटेल में हमने इसका डायसेक्शन कर दिया, जितनी चीज़ें हो सकती है सब समझ ली हमने इससे रिलेटेड। एक एक बात बस अच्छे से रिवाइज कर लेना लेक्चर के बाद। हम्म हम्म चलिए अब बातों को बढ़ा रहे हैं आगे। कुछ जनरल टर्म्स मुझे आपको बतानी है। अगर दो कॉइल्स को आपने कपल किया है, कपल करने का मतलब क्या है? दो कॉइल्स को आपने जोड़ा है, जैसे 3 तरीके मैंने आपके सामने लिखे हुए जोड़ने के, डिफरेंट फैशंस ऑफ कपलिंग। दो कॉइल्स को जोड़ने के अलग अलग ढंग, अलग अलग तरीके। सबसे पहले कि आपने उनको
को एक्सियली ज्वाइन कर दिया, एक एक्सिस के अलोंग दोनों को लपेट दिया, यह कहलाता है आइडियल कपलिंग, यह कहलाती है आइडियल कपलिंग। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है वो होता है 1 और m को आप लिखेंगे √L1 L2 और ये होता है मैक्सिमम। पहले मैं आपको इसका एक्सप्रेशन बताता हूं। कपलिंग में जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसको आप लिखते हैं k टाइम्स ऑफ √L1 L2। ठीक है, अब अगर हम बात करें आइडियल कपलिंग की, अगर हम बात करें आइडियल कपलिंग की तो k की वैल्यू होती है 1 और किस तरह से आप इसको ज्वाइन करते हैं, कोएक्सियली ज्वाइन करते हैं आप। ठीक है, तो ये पहला केस है आपके सामने, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट केस इन फ्रंट ऑफ यू। दूसरी बात कि यदि आपके पास अलग अलग कपलिंग्स हैं जिनको आपने 0 डिग्री पर रख दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कपलिंग, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कपलिंग। ठीक है, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, इनके बीच का कुछ सेपरेशन है। अब सीधी सी बात है, ये एक्सप्रेशन है आपका, k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, k बढ़ाओगे m बढ़ेगा, k घटाओगे m घटेगा। ओके, तीसरा 90 डिग्री, 90 डिग्री, इस केस में कोई भी इंडक्शन नहीं होता है क्योंकि इसका कोई भी फ्लक्स इसमें से पास नहीं कर पाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक में से जो फ्लक्स निकल रहा है दूसरे से गुजरेगा। ठीक है, इसमें तो गुजर रहा है पूरा, इसमें तो 100% गुजर रहा है, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं पास कर पाएगा। कैसे? आपने ये डायग्राम देखा था, ये डायग्राम आपने देखा है, एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डेवलप हो रही है, मान लो आपने ऑरेंज वाले में करंट भेजा जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी डेवलप हुई, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो रही हैं 1 में वो सारी 2 से गुजर रही है ना। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी में डेवलप हो रही हैं वो सारी सेकेंडरी से गुजर रही हैं, इसलिए ये कहलाता है आइडियल। इसलिए कहलाता है क्या? आइडियल। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी बातें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। के क्या है? के रेशो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इज टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी। ठीक, एम की अगर मैं बात करूं तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है N1 N2 पे, सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, ओरिएंटेशन बिटवीन द कॉइल्स, कपलिंग फैक्टर बिटवीन द कॉइल्स। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। करते हैं इस पर हम लोग एक सवाल, पढ़ो जरा सवाल, रीड द क्वेश्चन क्विकली। सभी लोग पढ़ेंगे सवाल को, आसान सवाल है। कीजिए 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 कीजिए, क्या बोल के रखा है आपको? सोलेनॉइड की लेंथ दे के रखी हुई है L = 20 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक एरिया आपको देके रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा एरिया आपको देके रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स आपको देके रखे हुए हैं N1 N2 देके रखे हुए हैं ना, 4000, दो हजार। ठीक है, ये आपको देके रखे हुए हैं 4000 और 2000। तो निकालना क्या आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है आपको सोलेनॉइड्स का, M12 निकालना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट A/L। एरिया कौन सा लेना होता है? एरिया हमको स्मॉलर लेना होता है, पहले ही बता चुका हूँ, पूरा लॉजिक इसका बता दिया। अब आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होगे उस बात को, वरना अटक जाते कि साला एरिया छोटा लेके बड़ा ले, है ना। तो हमको एरिया लेना है छोटा वाला, डायरेक्टली ये वैल्यू रखो यहाँ पे, सारा डेटा रखो और कैलकुलेट करो, इसका आंसर निकालो। ये मैं लीव कर रहा हूँ एज अ टास्क फॉर यू, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। इसका आंसर निकाल के मुझको बताइए सभी लोग चैट सेक्शन में, तेज रफ्तार में। शुरू हो जाओ।
इसका आंसर पॉज कर लो, इसका आंसर कैलकुलेट करना एरिया वगैरह रख के, ये आना चाहिए। मैच करो और कमेंट में बताओ, कमेंट सेगमेंट में बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला सवाल, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 placed close to each other so that the flux in one coil is completely linked with the other। मतलब आइडियल कपलिंग है। कैसी कपलिंग है ये? आइडियल कपलिंग। फ्लक्स एक का पूरे दूसरे में से कब निकल पाएगा? एक का फ्लक्स दूसरे में से पूरी तरह कब निकल पाएगा? जब उनको आपने कैसे रखा है? उनको आपने कोएक्सियल रखा है, उनको आपने कोएक्सियल रखा है। ये है आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वाई द करेंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। बता चुके हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसमें फ्लक्स चेंज होता है, धीरे धीरे इसमें ईएमएफ डेवलप होता है, जिस वजह से जो करंट है वो अचानक से राइज नहीं करता एक ऐसे सर्किट में जिसमें इंडक्टर लगा हो। तो क्या आंसर आएगा? बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज, वॉल्यूम ड्रॉप, बिकॉज ऑफ लो पावर कंजम्पशन, और क्या लिखा हुआ है? बिकॉज ऑफ जूल। नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें तो काम की नहीं है। बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही है आपका जवाब। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगली चर्चा है डायनेमिक ईएमएफ, जिसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। छोटा सा टॉपिक है और प्यारा सा टॉपिक है। अब इस बात को हम कुछ ऐसे समझेंगे कि अगर एक चार्ज, ध्यान से समझना, फील करना थोड़ा बातों को, अगर एक चार्ज जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर लगता है एक फोर्स इतना, उसके ऊपर लगता है एक फोर्स इतना। ठीक है, इतना फोर्स लगता है, इतना, ये लगता है फोर्स। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर मान लो कि ये एक रॉड है, कंडक्टर है, कंडक्टर जिसको आप मूव करवा रहे हो, जिसको आप मूव करवा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, बिल्कुल पकड़ लिया हमने। कौन से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो? इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया हमने। कहाँ जा रहा है ये? आगे जा रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? v क्रॉस b। ऊपर थम जाओ, q नेगेटिव है तो नीचे लगेगा। आपने एक्सप्रेशन लिखा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, अगर q को मैंने माइनस ही कर दिया, अब देखो v क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही है? अब देखो v क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही है? अब देखो जरा v क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही है? कहाँ आ रही है? v क्रॉस बी, q नेगेटिव इसलिए नीचे, नीचे 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 नीचे। ओके, नीचे लग रहा है फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नीचे एक फोर्स लग रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? भागेंगे।
और नीचे आएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, भागेंगे और नीचे आएंगे। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आके कलेक्ट हो जाएंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आके कलेक्ट हो जाएंगे। तो एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ और सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए, प्लस क्यू चार्ज इस तरफ दिख रहा है। एक तरफ माइनस क्यू, एक तरफ प्लस क्यू, मतलब चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन हो गया है, चार्ज सेपरेशन हो गया है एंड नंबर ए और एंड नंबर बी के बीच में। चार्ज सेपरेशन हो गया है एंड नंबर ए और एंड नंबर बी के बीच में। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि अंदर एक फील्ड स्टैब्लिश हो गई है, अंदर एक फील्ड स्टैब्लिश हो गई है, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ए से बी के बीच में। इतनी बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फील्ड समझ में आ रही है। तो अब सवाल ये है कि कितना ईएमएफ डेवलप हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ए और बी के बीच में। अब मुद्दा यह है कि कितना डेवलप हुआ है, वो कितना क्रिएट हुआ है। ठीक है, करते हैं चर्चा। क्या कहा हमने, हमने ये कहा कि यदि एक कंडक्टर PQ, इसको हम भी PQ ही ले लेते हैं, हमने जो नाम AB लिखा है हम भी इसको PQ ले लेते हैं। ठीक है, एक ही कन्वेंशन फॉलो करो तो ज़्यादा आसानी होती है नोट्स पढ़ने में। ठीक है, एक एंड को P ले लो, एक एंड को Q ले लो, PQ। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर एक कंडक्टर PQ को प्लेस कर देते हैं आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर आउटवर्ड्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी हो सकती है बाहर भी हो सकती है, अच्छी बात है। और PQ को आप मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे एक फोर्स लगता है। और ये देखो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक तरफ जाके समा गए। तो इसके कारण हुआ क्या है, इसके कारण चार्ज सेपरेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, इतना फोर्स लगता है। और अगर मैं एक इंडिविजुअल चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि जैसे ये एक चार्ज रखा हुआ है, ये एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये एक चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज, तो इसके आसपास इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, बिल्कुल डेवलप होती है, होती है, बिल्कुल डेवलप होती है। क्या लिखते हैं आप, F इक्वल टू क्यू ई लिखते हैं, बिल्कुल। अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कहानी में ईएमएफ कितना डेवलप हुआ है, कहानी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ है, सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ है। तो हमने ये कह दिया कि मान लो अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी दो सेगमेंट के बीच की, ये एंड P है, ये एंड Q है, एक छोटा सा हिस्सा ले लो जो कि किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, जो कि किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, थिकनेस इसकी dx मान लो। आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है, ईएमएफ एक करंट कैरिंग वायर पे हमने निकाला था, I L क्रॉस B, कैसे निकाला था ये आया कैसे था, आया कैसे था, ओ सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फोर्स की बात चल रही थी, मैंने ईएमएफ लिख दिया, माय बैड। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं एक छोटे से एलिमेंट की बात करूं जिसके पास चार्ज कुछ DQ है या Q चार्ज है, तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल फोर्स लग रहा होगा। कितना होगा वो फोर्स होगा सर Q को मैंने लिख दिया DQ इंटू V क्रॉस B। मान ली आपकी बात मैंने, मान ली आपकी बात मैंने, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। ठीक है सर, इतना फोर्स लग रहा है उस एलिमेंट पे, तो क्यों ना इसको DF कह दिया जाए। ठीक है सर, DF कह दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं क्या V को dL/dt लिख सकता हूं, या छोटा सा एलिमेंट dx/dt लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। dF इक्वल टू DQ टाइम्स ऑफ V को आपने लिख दिया dx/dt, और सिंपली वॉट एवर द लेंथ इज, ओके, dx/dt या t लिख दो इंटू B। ठीक है, ये dQ/dt क्या आ जाता है,
डी क्यू बाई डी टी क्या आ जाता है? डी क्यू बाई डी टी क्या होता है सर? ये तो करंट होता है। क्यों ना इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें एक्सप्रेशन को, क्यों ना एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर दें? ठीक है सर, कर देते हैं। तो ये टोटल फोर्स दे देगा, ठीक है सर दे देगा, ये आई दे देगा, ठीक है, इंटीग्रल डी एक्स टोटल लेंथ एल दे देगा क्रॉस बी, ये बात भी ठीक है, आई एल क्रॉस बी। इतनी बात भी हमने मान ली, इतनी बात पे भी हम लोग अग्री कर गए, ठीक है कर गए। अब हुआ क्या था, चार्जेस के मूव करने के कारण एक तरफ माइनस क्यू और एक तरफ प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया था, और आप लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच का, पी और क्यू का, क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पी और क्यू एंड के बीच का, वी को आप लोग लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टाइम्स ऑफ एल, ई डॉट एल लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सिर्फ प्लस माइनस में उलझना नहीं है, अभी लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है, मैंने लिख दिया। और मैं एफ को क्या लिख सकता हूं, एफ को मैं क्या लिख सकता हूं सर? एफ को आप लिख सकते हो एफ इक्वल टू क्यू ई। कौन से चार्ज की बात चल रही है ये? कौन से चार्ज की बात चल रही है? बात चल रही है एक छोटे से एलिमेंटल चार्ज की, बात चल रही है एक छोटे से एलिमेंटल चार्ज की। मान लो ये कोई भी रैंडम लेंथ आपने ले ली, ओके, क्या लिखा है हमने? V क्रॉस बी डॉट डी एल, वी क्रॉस बी डॉट डी एल क्या है? ये EMF है। क्या है ये? EMF है। V क्रॉस बी डॉट डी एल, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, बात चल रही है EMF की। EMF को आप क्या लिख देंगे? EMF इक्वल टू E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल। E को आपने लिख दिया F डिवाइडेड बाई Q डॉट L और डी एल, ओके। ध्यान से देखो एक्सप्रेशन, ये आया है एक्सप्रेशन आपके सामने, ये आया है एक्सप्रेशन आपके सामने। क्या लिखा है आपने एक्सप्रेशन को? V क्रॉस B डॉट डी एल। बहुत बहुत काम का, बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, नोट कर लो इस बात को। V क्रॉस B डॉट डी एल, लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को, करते हैं इस पर और चर्चा। बेसिकली एक वायर है, एक एलिमेंट है, जिसमें आप इसके एक्सट्रीम एंड्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल सेपरेशन निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। सो मोशनल EMF इन वायर ACB इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द मोशनल EMF इन एन इमेजिनरी लाइन AB। AB क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट है उसका। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? आप इसको लिख सकते हैं L इंटू V कॉस थीटा इंटू B। कॉस थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है? ये है V, ये है V क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट L के साथ। इसको एज इट इज लिखिए, इस बात को लिखिए जल्दी। डन? सर आपने तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक एक्सप्रेशन दे दिया, हमारी किताब में तो बड़ा आसान सा दिया हुआ है। बताता हूँ तुम्हारी किताब में क्या दिया हुआ है। हम लोग कॉमनली किस केस की बात करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। हम लोग मोशनल EMF में हमेशा सिर्फ इस केस से कंसर्न्ड होते हैं, इतनी डिटेलिंग हम नहीं करते हैं कभी। मान लो कि ये, अरे यार, ये है वो कंडक्टर जिसको कि आप मूव करवाएंगे कुछ इस तरह से, जिसको कि आप मूव करवाएंगे कुछ इस तरह से किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ये है वो कंडक्टर जिसको कि आप मूव करवाएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में। इस कंडक्टर को आप मूव करवा रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में। अब अगर ये मूव करेगा तो वही बात है कि F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, चार्ज सेपरेशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, EMF आएगा, बिल्कुल आएगा। इसकी लेंथ कुछ L दे के रखी है,
ईएमएफ को आप कितना लिखेंगे? ईएमएफ कितना लिखेंगे? ईएमएफ को हमने कैसे निकाला? क्या लिखा हमने? अभी अभी हमने क्या लिखना सीखा? ईएमएफ को अभी अभी हमने ये लिखना सीखा, ये इंटीग्रल v क्रॉस बी डॉट एल, इंटीग्रल v क्रॉस बी डॉट एल, डॉट एल या डीएल, ठीक है। v और b के बीच का एंगल बताओ, 90 डिग्री। v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री। v क्रॉस b कहां होगा? v क्रॉस b कहां होगा? v क्रॉस b अलोंग द लेंथ l होगा। v क्रॉस b अलोंग द लेंथ l होगा। v क्रॉस b परपेंडिकुलर टू बोथ v and b, perpendicular to both v and b, that is along the length, that is along the length, along the length of pq। बहुत बढ़िया, along the length of pq। तो v क्रॉस b डॉट dl, v क्रॉस b डॉट dl dl या l जो भी इसको आप कह लो, वो कितना आ गया? वो कितना आ गया? वो 0 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल 0, यानी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं E V B इंटीग्रल DL L, यानी B V L। दिस इज दी EMF, दिस इज दी मोशनल EMF जिसकी कि हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चित्र बना लो, ये L लेंथ है, आप इसको बाहर भी ले जा सकते हो, अंदर भी ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों एंड्स के बीच में, जिसकी वजह से सिस्टम में करंट देखने को मिलेगा। कितना लिख दिया? E आपने लिखा BLV। इसके आगे की चर्चा जो है ये मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। अभी के लिए मैं डिस्कशन यहीं पे रोक रहा हूं, यहीं से हम लोग करेंगे कॉन्टिन्यूड, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। रिवाइज करके आना सभी लोग, रिवाइज करके आना, होमवर्क देख लो। DPP 1 2 3 मॉड्यूल के 1 से लेकर 40 तक सवाल और रीसॉल्व करना आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।